कानौर गांव है ना। तो नमस्कार, मैं इस वक्त कानौर गांव में हूं और काफ़ी मैंने कवरेज किया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए और यहाँ पे मैं आकर बैठे हूँ इनके बीच में। और यहाँ भी कहीं ना कहीं एक पंचायत सी लग गया। देखो इस तरफ मेरे साथ, खासकर इस वीडियो में आपको युवा दिखाई देंगे। तो मैं रोहतक की कलानौर विधानसभा और कानौर दोनों मैचिंग से नाम है, थोड़े से अटपटे से। तो मैं घूम रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मैंने युवा बुला लिए भाई, गांव के 2-4 युवा आओ, बात समझूंगा मैं क्या आखिरकार क्या कुछ है। तो आए हैं, बैठे हैं, बातचीत करते हैं अभी जो यहाँ का चुनाव है, किस तरीके का चुनाव होगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है ना शकुंतला खटक जो विधायक रही हैं 2-3 प्लान, और हुड्डा साहब उनको टिकट देते हैं। तो मैंने 1-2 गांव और कवर किया, तो कह रहे कि भी पानी की समस्या है, ऐसी समस्या है। तो इनसे भी समझूंगा अब की बार हुड्डा अभी टिकट में बदलाव करेंगे या फिर उसको ही टिकट देंगे। हालांकि यहाँ पर अगर बीजेपी का नाम लेते हैं तो बीजेपी नाम लेने से कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा क्या बात है, समझने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। वो ठीक हो जी? हाँ बढ़िया जी। अच्छा, मैं यहाँ पे आया हूँ कानौर गांव में, आपसे सभी से मिला। पहले तो मैंने बहुत अच्छा लगा। 1-2 भाई इधर आ जाओ भाई। जो सा नौकरी की तैयारी करता है कोई भाई? नौकरी की तैयारी करिए, आ जाओ आ जाओ। क्योंकि मैं युवाओं से खासकर समझूंगा कि भाई बीजेपी ने क्या खर्ची पर्ची के बिना नौकरी कह रही है कि बिना नौकरी दी है। इस तरह भी बैठे। क्या नाम है जी आपका? राजा गोपाल। आपका जी? किशन लाल। राजा गोपाल, किशन लाल। आपका? सुरेंद्र। आपका जी? रमेश जी। मोहित शर्मा। तो भाई सभी हैं। आपका क्या नाम भाई? हिमांशु भाई। तो मैं समझूंगा पहले हिमांशु से ही बात करेंगे, क्योंकि एक युवा हैं। और क्या करते हो भाई? कोर्स की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की। अच्छा, सरकारी नौकरी की कोचिंग वगैरह लेते हो? हाँ। तो मतलब कहाँ तक पढ़े हो आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं अच्छा, ग्रेजुएशन के साथ साथ कोचिंग की तैयारी। अच्छा, ये बताओ क्या नाम बताया आपने? हिमांशु भाई, ये बताओ आप क्या इंटरेस्ट रखते हो राजनीति में भाई? कौन सी सरकार बेस्ट है? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि भाई युवाओं को कहाँ पहुँचाना है, क्या कुछ है। बीजेपी सरकार में देखा तो नौकरी नहीं मिली युवा को। बाकी कांग्रेस सरकार, कुलदीप जो अच्छा सरपंच रहा है उसी को मौका देना चाहते हो की बार। अच्छा, आपने सीधा डायरेक्टली नाम लिया कि भाई जो सरपंच है ये कौन सा गांव है? खंड सुडाना गांव से है, तो उसका नाम लिया आपने। तो मैं पहले यहाँ इसी जब आपने नाम ले दिया, तो यहाँ का जो शकुंतला है, शकुंतला खटक, तो शकुंतला खटक से आप मिले हो कभी? ऐसी हुई है? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं हुई अभी तक। फिर भी उनके काम देखे तो कुछ खास प्रभाव नहीं था। अच्छा। इसलिए अब की बार चुनाव। अच्छा, गाँव में आते हैं घूमने के लिए खटक साहब? इस एरिया में तो काफ़ी कम देखे हैं। आए नहीं मतलब कुछ खास। अच्छा, ये बताओ, ये मैं गांव से बात करता हूँ। हुड्डा साहब को तो आप जानते हो बढ़िया तरीके से। हुड्डा एक रोहतक की जान है, जिस हुड्डा के अंदर बसती है। तो हुड्डा एक बार उसको मैदान में उतारते हैं खटक को। तो आप कह रहे हो काम भी नहीं किया है और 2-3 प्लान हो गए चुनाव लड़ती हुई, क्योंकि गहराई की बात है, समझने की बात है। तो अब की बार भी सोचते हैं कि भाई उसको खटक को ही टिकट देना चाहिए हुड्डा साहब ने? नहीं, अब की बार चुनाव बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए कुलदीप मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। अच्छा, कुलदीप ठीक है। देखो, मैं कहीं जगह जाता हूँ, वैसे तो ये बात है। कोई बीजेपी में इंटरेस्ट है आपका किसी का है जी बीजेपी के साथ देने के लिए? कोई है बीजेपी का? है कोई बीजेपी का है? तो मतलब क्यों नहीं बीजेपी का है? नहीं कोई काम करे नहीं बीजेपी ने। अच्छा, काम नहीं करे हैं। तो मैं भाई से और बात कर लूँगा 1-2। तो हुड्डा साहब को बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या काम नहीं हुआ? आपकी क्या समस्या आई है आपने इसमें? अब युवाओं के लिए तो नौकरी ज़रूरी है, जो नहीं मिल रही नौकरी, इसलिए हुड्डा सरकार। अच्छा, खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बारे में समझते होंगे आप। वो कहते हैं कि भी हमने बिना खर्ची के नौकरी दी है, मतलब कोई रिश्वत नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हो, जैसे आप तैयारी करते हो, तो वही लगेगा। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी ख़त्म की है। तो हुड्डा सरकार ठीक है या फिर खट्टर सरकार सही है? उसके लिए वैकेंसी भी तो निकालनी ज़रूरी है। नौकरी वैकेंसी नहीं निकल रही तो रोज़गार तो जब मिलेगा ना युवा को। वैकेंसी नहीं निकल। वैकेंसी नहीं तो रोज़गार मिला है कि भाई समझते हैं आप बिना खर्ची पर्ची के रोज़गार मिला? वैकेंसी नहीं तो रोज़गार तो रोज़गार ऐसी तो बात नहीं ना, भी बिल्कुल निकाल ली नहीं वैकेंसी। ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं, बहुत सारी नौकरियां निकाल ली हैं वैसे तो रोज़गार में एक समझ रहा हूँ कि रोज़गार जो मिले हैं वो बिना खर्ची पर्ची के। पेपर लीक भी तो कितने हो रही है? पेपर लीक है जी। 10 साल के अंदर एक वैकेंसी डी ग्रुप की काट दी और वह भी दम लटक रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो 20,000 बड़ा तलवार लटका जो नौकरी लग रही है। ऐसा सरकार ने काम किया है।
बीजेपी सरकार के अंदर जो 20,000 बच्चे नौकरी लग रहे हैं ना, तो ये जो अब की बार का जो चुनाव का मुद्दा है ना, उसके रोजगार को उठाया जाएगा, मतलब बीच में तो रोजगार बच्चे सर्विस तो तब लगेंगे, रोजगार तो खत्म कर दिया। अच्छा बीजेपी सरकार ने रोजगार तो खत्म कर दिया, डीसी रेट पर लिया, ठेका प्रताप लिया है, क्या मतलब है? बच्चे सरकारी नौकरी लग रहे थे वो हटा दिए। नहीं, सुनो तो मेरी बात, वो मैं लोगों के बीच में जब पूछता हूँ कि हुड्डा ने तो जब भर्ती की हाँ। तो पैसे लेकर के भ्रष्टाचारी करी है, उसमें मैं नहीं कह रहा बात, ये कह रहे हैं जो कुछ लोग होते हैं जो ये तो भ्रष्टाचार तो आदमी का होगा, अपनी न्याय इसकी नहीं चलेगी। हम इसमें कहना चाह रहे, बीजेपी सरकार में कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, लेकिन बच्चा नौकरी लगने के बाद हट जाएगा तो उसका क्या करेंगे? मेरा भाई हट गया, मेरा भांसा हट गया। अच्छा, ये बात है। देखो बहुत सारे नौकरी लगी, 2 साल बच्चा हटा दिए, क्यों? अच्छा, नौकरी लगी, हटा दी। हाँ। किस चीज़ में नौकरी लगी? कनरक में लगी थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कल लगी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगी थी नौकरी। हाँ, हटा दी उसको। हाँ 80 से चंडीगढ़ ड्यूटी थी, 2 साल नौकरी किया, बगैर खर्ची पर्ची के लगा, अपने दम पे लगा था वो, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल के बाद अब बच्चा क्या करेगा? जो पढ़ाई की लाइन थी वो तो उतर गई उसकी। अच्छा ये नहीं होता कि नौकरी दे दिया, एक रोजगार दे दिया, इस भाई को रोजगार दे दिया, इसकी लाइन तो चेंज होगी। ये मास्टर लगा दिए तो ये तो मास्टर बच्चों को पढ़ाने के अंदर लगेंगे। 2 साल बाद हटा दिया तो ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये बात सही है कि भी हटा दिया, इस बात का तो देखो संशोधन का विषय है, मैं नहीं पता इस बात का, लेकिन आप कह रहे हो तो सही होगा। 2010 के अंदर जो अच्छा, पीटीआई लगे थे वो अभी जो हटाए हैं वो किस मुद्दे पे हटाए हैं? यही तो है, खर्ची पर्ची। हमारे अंकल जी लगे थे, कांग्रेस राज में लगे थे, बगैर खर्ची पर्ची के लगे थे, डायरेक्ट अपना बेस था उसका, तब लग गया था वो। अच्छा, अभी कौन, मतलब यहाँ से चलो यहीं की बात कर लेंगे, ज़्यादा अंदर जाएंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे तो चर्चा करना अभी संभव नहीं क्योंकि चुनाव का टाइम कम है। वैसे करेंगे उन पे भी चर्चा, अभी टिकट फाइनल हो जाएगा। तो टिकट का जो सिलसिला है, टिकट के चक्कर में तो ये है जी, जैसे है सुनीला खासा है वो भी चक्कर काट रही है, और भी हैं, बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, विष्णु चेयरमैन भी है, वो भी टिकट के दावेदारी है, सब अपनी दावेदारी है। दावेदार टिकट उसको दो जो जन समस्याएं सुने। रात को 10 बजे फ़ोन किया, फ़ोन उठाया, हाँ भाई क्या समस्या है, ये समस्या, अगर आदमी के हाथ में होती है तो जन समस्याएं सुने। ये नहीं है कि सुनीला खासा आई 1-2 प्रोग्राम करे और हो गया चलो। दीपेंद्र हुड्डा मेरे पिताजी का नाम पालेराम के नाम से जानते हैं, बाय फेस जानता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये नहीं है कि जो जन समस्याएं सुनेगा वो है, ये तो हमारे गाँव का है। सुंडाना में मतलब उसमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। मतलब सबको जानते हैं दीपेंद्र सबको जानते हैं, मेरे पिताजी हैं ये रे। ये सामने हाँ जी, पालेराम के नाम से एमपी साहब को एक बार बोल दियो, पालेराम पंडित जी आए कानूर से, बाय फेस जानता है, बाय नेम जानता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी सही पिताजी है, हमारी उम्र निकल गई, हमने इतने फार्म भरे जिसकी कोई हद नहीं। फिजिकल हैंडीकैप में मैं हूँ, मैंने फार्म भरे हैं। और टिकट की दावेदारी तो यही है, हुड्डा साहब को बोलते हैं, हम तो भरोसा जताए, एक बार जिताकर हम दिखा देंगे। किसको? कुलदीप को भी जिता देंगे, इसमें कोई है नहीं। कुलदीप ये नहीं है कि कुलदीप कोई मिल, कुलदीप ऐसा है कि जन समस्याएं सुनता है। इन्होंने सरपंची में भी जन समस्याएं सुनी है। ये नहीं है कि सुंडाना गाँव कानूर मिक्स ही है, एक भाईचारा है कानूर का सुंडाना का। देखो ये चीज़ तो देखो, इसमें तो कन्फर्म ये नहीं है कि भी इस मेरे को भी टिकट, आपको भी टिकट मिल जाएगी ना, तो ऐसा लगे मेरे को भी आप भी चुनाव जीत जाएंगे कि भाई डड़ा गाड़ दिया है, डड़ा बता रहे हैं, डड़ा कुछ ऐसे बात करते हैं भी। शकुंतला खटक ऐसा है, डड़ा है जो धर दिया ना, बस वो धरा ही रहेगा, वो काम नहीं करना। लेकिन हुड्डा की चलती है यहाँ पे, हुड्डा पे वोट डालते हैं लोग। तो ऐसा सही है जी आप बताना कि आई बार हुड्डा शकुंतला खटक को टिकट देते हैं, और आप ये भाई साहब कह रहे हैं कि शकुंतला खटक ने कोई काम नहीं करवाया। तो इसमें 3 योजना होगी शकुंतला को बनते हुए, ईवीआई बैठी रहेगी कि और नया सिरा नहीं आ सकता, कोई आना चाहिए नया सिरा। ईवीआई जीवोगी इतनी जाए रहेगी ना बदल दो, कोई बात नहीं। अगर हुड्डा इसके साथ पड़ा रही, इसने तड़ी में देकर मारते ही मारा कि अच्छा, मतलब हुड्डा ना का रिश्ता कर दिया इसको भी, टिकट दे तो हम इस तो दूर हो जाएंगे। मन बना लिया अब की बात। नया सिरा चाहिए हमने। अगर जो हुड्डा टिकट दे दे फिर तो मतलब असंभव है। टिकट खो, हुड्डा खटक को टिकट दे है, सीट खो देंगे अपनी। हाँ सीट खो जाएगी, नहीं चलती रही तो। पक्की बात है जी। हाँ पक्की बात है। अगर शकुंतला को चेहरा बदलना ज़रूरी है। 3 योजना या गांव में आती नहीं, गांव में नहीं आती नहीं समस्या। मैं एक बात बताऊं, सिर्फ गांव में आओगी तो गोडा लिवाना होगी, या सिर्फ दुख में, ब्याह शादी में इतनी जरूरी ना है, मरगत हो जाओ तड़का आ जाएगी।
बाकी और काम में नहीं आती है। चलो दुख सुख में मैं ये कहता हूँ मरकट हो जाओ अगले दिन वार्ड बैठी पाओगे गोडा मोड़न और कि मैं काम खातर वहाँ नहीं आओगी। ब्याह शादी में नहीं आती। ब्याह शादी में नहीं आओगी, कोई ज़रूरी नहीं है ब्याह शादी पड़े रहेगी। मर जाओ आज मारा कोई मर जाओ आ जाएगी परसों। और बाकी कोई ये मतलब शौक में ही आपके काम खत्म ना हो। हैं काम खत्म नहीं आओ। काम खातर नहीं आएगी। अगर उड्डा इसके पीछे पड़ा रहती और अपने वो टिकट तो खो भाई जाएगा। टिकट दिया पास ही चक्कर तो काटते हैं। अगर उड्डा इसकी गेल पड़ा रहा इससे न रखे रहा तो उड्डा अपनी टिकट न खोलेगा। तो ये चीज़ है भाई, कहीं ना कहीं इन्होंने हुड्डा पे विश्वास है आज भी, लेकिन कैंडिडेट का बहुत फ़र्क पड़ता है विधानसभा में। तो विधानसभा के लोगों की सुननी चाहिए कि भाई किसको टिकट मिलना चाहिए। एक सर्वे जैसे हमने पूछा लोगों से गांव-गांव में जाके, तो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि भी उसको छोड़ करके और किसी को टिकट दे दे। पता नहीं इसको भाई काफ़ी कैंडिडेट मन तो पता भी नहीं है। एक जो सरपंच का नाम बता रहे हैं उसका नाम आ रहा है, बाकी और बहुत सारे होंगे। तो और को भी मतलब टाइम देना चाहिए, और को भी मतलब देना चाहिए। टाइम देना चाहिए भाई साहब। हम बीजेपी गवर्नमेंट को गलत नहीं बताते, बीजेपी गवर्नमेंट एक नंबर की थी, लेकिन इसने खट्टर नहीं सिटी सी करके डर दिया हरियाणा की। इसने कोई काम ही नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। गया ना 12 पत्थर बार न्यू या खटक जाएगी। हाँ तो अभी नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, ठीक है। हाँ नाइस भी सैन ठीक है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। थोड़ा मौका मिला उसने आपने जितनी वैकेंसी थी सारी काट दी, लेकिन टाइम नहीं मिला। आचार संहिता लागी रक्षा के ऊपर थे। बीजेपी सरकार एक नंबर की सरकार थी, मैं ये भी अब भी कहता हूँ, लेकिन इन भ्रष्टाचार ख़त्म कर दी। ऊपर मोदी ठीक है, सारे ठीक हैं, लेकिन ये खट्टर नहीं सिटी सी करी, मनीष ग्रोवर ने करी, किसने ना करी, लेकिन मोदी फैल कर दिया इन्होंने। यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट कोई है नहीं, उसका मतलब कि भाई जीत सकता है यहाँ से कोई है नहीं। सकता है, चढ़ी थी खूब चढ़ी, लेकिन गिरा दी सारी। खट्टर ने गिराई, मनीष ग्रोवर ने गिराई, पुराना गिरा झगड़ा ने गिराई। ये जो निचल तबका था ना, इन बीजेपी की बाढ़ गोड़ दी सारी, मट्टी पीट दी है, देसी भाषा में मट्टी पीट दी। तो भाई चल वाले का उठा 3 बार आ रहा है राम अवतार वाल्मीकि, 3 योजना की 3 बार आ रहे हैं। तीनों बार आ रहा है। और ईब को टिकट लेने का इच्छुक नहीं। टिकट बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के चुनाव लड़ने के लिए किसी गाँव में टिकट वो लड़ राम अवतार अच्छा अच्छा, ये हालत हो गई है। ये हाल हो गया। तो भाई यहाँ पे समझ सकते हैं आप, तो टिकट मतलब इन्होंने डिस्कशन चल रही है। जैसे कि लोकसभा में नहीं था, दीपेंद्र के टक्कर में किससे काम लगा सारे नाटक सारे नाटक है। सारे नहीं नाटे होता तो आपने कितने करी होगी गाँव गाँव में जाके किसी ने टिकट यहाँ करी हो तो बताओ। सही बात है जी। बालकनाथ भी नाटिका था, अभी मुन्नू नाटिका था, किसी ने बना हुई। यो तो बामण लटका दिया फांसी में, क्या भाई फंस गया। और बेरा इसने बता क्या बेरा पता लग जाए रुझान का। 3.5 लाख का गया। तो भाई मैं बाकी ये प्रचार हमारा जितना कराया जाओ उतना कर दियो। अगर वो डाई खटक का पस लगा रहा है टिकट न खोलेगा। चलो इतना समझदार को कम ही सारा काफ़ी है। तो इनकी बात समझी मैंने, देखी। और क्या कुछ कहना चाहोगे? और यहाँ हुड्डा तक ये भाई पहुँचा दे संदेश जो भी देख रहे हैं भाई। वैसे तो सभी लोग देख रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है। हालांकि मैंने अभी थोड़ी सी इस चीज़ में थकावट हो जाए, क्योंकि पूरा दिन वही घूम रहे हूँ इस एरिया में। तो अगला एरिया भी आप देखेंगे कौन सी विधानसभा में पहुँचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।